रेड लाइन पार हुई तो कार्रवाई तय। यमन पर सऊदी अरब का हमला। यूएई को कड़ी चेतावनी। 30 दिसंबर 2025 को पश्चिम एशिया की राजनीति उस समय गर्मा गई जब सऊदी अरब ने यमन के अल मुकाला बंदरगाह पर हवाई हमला कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि यह हमला किसी युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाया गया आखिरी और जरूरी कदम था। सऊदी अधिकारियों के अनुसार अल मुकाला पोर्ट पर एक जहाज के जरिए हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप उतारी जा रही थी। यह खेप साउदर्न ट्रांजैक्शनल काउंसिल नाम के उसे संगठन के लिए बताई गई जिसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई का समर्थन प्राप्त है। सऊदी अरब इसे सीधे सीधे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। हमले की असली वजह यमन में 2015 से जारी गृह युद्ध में सऊदी अरब और यूएई के लंबे समय तक एक ही गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के हित अलग अलग दिशा में बढ़ते नजर आए हैं। एचटीसी दक्षिण यमन को अलग देश बनाना चाहता है, जबकि सऊदी अरब एक एकत्रित यमन के पक्ष में है। हाल के हफ्तों में एचटीसी ने हद्रामौत और आसपास के इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, जिससे सऊदी को अपनी छवि और प्रभाव क्षेत्र पर खतरा महसूस हुआ। सऊदी का दावा है कि अल मुकाला में आई खेप में लगे ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे, जो किसी गुप्त सैनिक तैयारी की ओर इशारा करते हैं। इन्हीं कारणों से सऊदी अरब ने तय किया कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। रेड लाइन चेतावनी का मतलब क्या है? हमले के बाद सऊदी विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त भाषा में बयान करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी कदम हमारी रेड लाइन है और इसे पार करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। इस बयान को सीधे तौर पर यूएई के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि यदि यमन में उसके हितों के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि हुई तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने यूएई से यह भी कहा कि वह यमन में अपनी सैन्य भूमिका सीमित करे और अलगाववादी समूह को समर्थन देना बंद करे। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि सऊदी के आरोपी को सिरे से खारिज किया है। यूएई का कहना है कि वह यमन में केवल स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए मौजूद है और उसकी किसी भी गतिविधि का उद्देश्य सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यूएई ने दोनों देशों के बीच संवाद और संयम बनाए रखने की अपील की है। यमन में हालात और बिगड़े हैं। सऊदी हमले के बाद यमन प्रशासन ने अल मुकाला और आसपास के इलाकों में 72 घंटे का आपातकाल और समुद्र प्रतिबंध लागू कर दिया है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों में डर का माहौल है और बंदरगाह गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना यमन संघर्ष को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जा सकती है, क्योंकि अब टकराव सिर्फ बहुत हिस्स तक सीमित नहीं रहा बल्कि पुराने सहयोगियों के बीच तनाव भी खुलकर सामने आ गया है। यह हमला एक संकेत देता है कि सऊदी अरब अब यमन को लेकर किसी भी तरह की पावर शिफ्ट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वह यूएई और सऊदी के बीच बढ़ती खींचातान पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज़।